आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमको अपने क्रिया शरीर के सिलेबस को किस तरह से स्टडी करना है, किस तरह से हमारा पेपर आएगा। इन सब के बारे में मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले पेज पर दिया हुआ है कि आपके लेक्चरार्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो इसकी हमें इतनी ज़रूरत है नहीं, तो इसे हम स्किप कर रहे हैं हम। इसके बाद है हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पेपर में कि कितने पेपर होंगे। तो हमारे क्रिया शरीर में 2 पेपर होने हैं, जिसमें पेपर 100 मार्क्स, पेपर 200 मार्क्स। तो वहीं प्रैक्टिकल के मार्क्स हम कहें तो 100, वाइवा 70, इंटरनल असेसमेंट 30। तो इस तरह से हमारा जो थ्योरी है वो 200 मार्क्स की है और हमारा प्रैक्टिकल भी अगेन 200 मार्क्स का है। तो इस तरह से पूरे सब्जेक्ट का हमारा 400 मार्क्स का वेटेज है। अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारा प्रीफेस है, जिसको आप रीड कर लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं इंडेक्स पे। तो इंडेक्स में आप देखेंगे कि इट इज़ 70 पेजेस लॉन्ग। तो पूरा सिलेबस आपको 70 पेजेस में दे रखा है। इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें आपको काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं कि हमें एक्चुअली कंटेंट्स क्या हैं, कि हमको क्या पढ़ने हैं। हमारे पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन भी बता रखा है, एवेल्युएशन भी बता रखा है, हमारे इंटरनल असेसमेंट का कैलकुलेशन कैसे होगा मार्क्स का, इवन वो भी समझा रखा है। पेपर का लेआउट कैसा होगा, दोनों पेपर्स का दे रखा है। थ्योरी मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा उसकी जानकारी दे रखी है। इवन क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट दे रखा है। तो आगे हम बढ़ते हैं। इस वीडियो में मैं सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहली टेबल जो हमारी टेबल 1 है वो है कोर्स लर्निंग आउटकम्स की। तो ये हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं कि एट द एंड ऑफ दिस सब्जेक्ट हमें क्या क्या समझ आने वाला है, क्या हम सीखने वाले हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं टेबल 2 पे। टेबल 2 का है कि हमें क्या क्या कंटेंट्स हैं हमारे। तो पहले है पेपर 1। तो पहले हमारे पेपर 1 के ये सारे टॉपिक्स इन्होंने डिस्कस किए हुए हैं, ये 2 पेजेस में है। तो पेपर 1 में सबसे पहले आप देखिए क्या क्या है। पहले हमारे इसमें ये तो सीरियल नंबर है, उसके बाद हमारी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं इसमें। उसके बाद ये इसके बाद है कि ये किस टर्म के टॉपिक्स हैं। उसके बाद मार्क्स, लेक्चर आवर्स, नॉन लेक्चर्स आवर्स। तो फिर हमारे काम की चीज़ सिर्फ टर्म और मार्क्स हैं। तो सबसे पहले है हमारा पार्ट ए, इसमें हमारा शरीर है, ये टर्म 1, ये हमारे टर्म 1 के टॉपिक्स हैं। ठीक है। एक चीज़ मैं बता दूं कि जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपके फाइनल्स के हिसाब से है, ना कि आपके इंटरनल का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये आपके यूनिवर्सिटी मार्क्स के लिए दे रखा है, जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होंगे उसका है। तो जो आपके इंटरनल्स में जब एग्ज़ाम्स होंगे तो आपके टीचर्स के पे डिपेंड करेगा कि वो क्या टॉपिक कितने मार्क्स का देते हैं। तो आप देख लीजिए कि ये 3 टॉपिक आपके फाइनल्स में 8 मार्क्स के हैं। आपको जो मेन चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे आपको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा, इस चैप्टर को जब आप रीड करेंगे तो आपको ये टॉपिक और ये टॉपिक एक क्वेश्चन के फॉर्म में अच्छे से पता होना चाहिए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप देखिए कि आपके ये इतने टॉपिक्स ये आपके 26 मार्क्स में आ रहे हैं। तो जब उसके बाद आप देखिए कि आपके जो फर्स्ट, अब आप देख लीजिए पेपर 1 के आपके टॉपिक्स जो हैं, ये सारे टॉपिक्स यहाँ दे रखे हैं। आपके कौन से टर्म में आएंगे ये आपके सेकंड रो में दे रखे हैं। आपके मार्क्स यहाँ पे डिवीज़न दे रखा है, ये फाइनल्स के हिसाब से डिवीज़न दे रखा है। उसके बाद आते हैं हम पार्ट वी पे। अब पार्ट वी में इन्होंने मॉडर्न की बात की है, क्योंकि आपको पता है कि आयुर्वेद प्लस मॉडर्न दोनों ही है फिजियोलॉजी में। तो पहला टॉपिक है होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेटिस के अंदर आपको क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं वो दे रखा है यहाँ। तो ये सारे टॉपिक्स आपको आने चाहिए। ये आपका टर्म 1 का टॉपिक है, आप देखिए। इसके बाद आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंडर आपको क्या क्या सब टॉपिक्स पढ़ने हैं उसके बारे में बताया है। ये आपका टर्म 2 का टॉपिक है। इसके बाद है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, उसके अंडर आपको क्या क्या अच्छे से पढ़ना है उसकी यहाँ पर लिस्ट है। उसके ये भी आपका टर्म 2 का है। अब आप देखिए आपके ये 3 टॉपिक फाइनल एग्ज़ाम्स में 23 मार्क्स के आएंगे। नेक्स्ट है हमारा नर्वस सिस्टम, उसके अंडर आपको क्या पढ़ना है, ये 3rd टर्म का है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये भी आपका 3rd टर्म का है। ये आपका टोटल 17 मार्क्स का फाइनल एग्ज़ाम्स में आएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम अब पेपर 2 पे। अब पेपर 2 में भी सिमिलर वही चीज़ें हैं। ये हमारा सीरियल नंबर, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स एंड देन टर्म, मार्क्स। तो वही बस आपको देखना है कि धातुएँ सारी हैं, ये पार्ट 2 में है हमारी धातुएँ सारी। इसके बाद उपधातु, मल, मोस्टली जो 2nd पेपर है वो काफ़ी लेंदी है मेरे हिसाब से।
और आगे हम बढ़ेंगे तो हमारे पार्ट बी में अगेन हमारे मॉडर्न पार्ट हमारा पार्ट बी में दे रखा है, जैसे होम्योपोइटिक सिस्टम। अब इसके अंडर आपको क्या क्या टॉपिक अच्छे से तैयार करने हैं, ये टर्म 1 है आपका। इम्यूनिटी, ये भी टर्म 1 का है। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम टर्म 1, ये 18 मार्क्स का फाइनल में आएगा। तो इस हिसाब से हमें देखना है कि हमारे ये वाले तो टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो जाएं। उसके बाद आपका मसल फिजियोलॉजी और एडिपोज टिश्यू, जो कि सेकेंड टर्म के टॉपिक्स हैं, लेकिन सिर्फ 7 मार्क्स के आपके फाइनल्स में है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब आपको देखना है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमको क्या क्या दिया रखा है। तो हमको सिस्टम से स्टडी करने हैं, हमको ओव्यूलेशन पढ़ना है, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये ही टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से कवर करने हैं। बाकी पढ़ना आपको सब है, लेकिन ये टॉपिक्स तो कुछ ज़्यादा अच्छे से कवर करने हैं। अब आप देख सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीशन और स्पेशल सेंसेस और ड्रीम एंड स्लीप, ये आपके 15 मार्क्स में है। तो ये टॉपिक्स भी आपको अच्छे से कवर करने हैं। इसके बाद आपकी जो टेबल है ये लर्निंग आउटकम्स की, इसमें थ्योरी बेस्ड बता रखी है। जैसे आपके पेपर 1 का टॉपिक है, पेपर 1 के सब टॉपिक्स हैं ये। तो जिस यहाँ पे दे रखा है कि मस्ट टू नो, डिज़ायरेबल टू और नाइस टू नो, इसके बारे में आपको आगे बताऊँगी। अभी इसमें क्या आप देखिए कि इस ये टॉपिक जो दिया है ये मस्ट नो, इसका मतलब ये तो आपको पढ़ना ही है। ये टॉपिक आपका मस्ट नो अगेन, ये टॉपिक आपका मस्ट नो अगेन, तो ये तो आपको आना चाहिए। उसके बाद ये टीचिंग मेथड है कि किस हिसाब से आपके टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। लेक्चर देंगे, लेक्चर या डिस्कशन कराएंगे, लेक्चर और डिस्कशन होगा। असेसमेंट कैसा होगा इसका, ये एमसीक्यू में आएगा, लॉन्ग में आएगा, शॉर्ट में आएगा, वाइवा में आएगा या नहीं आएगा, ये सब आपका इस वाले रो में समझाया गया है। अब नेक्स्ट है कि आपका समेटिव में आएगा या फॉर्मेटिव में आएगा। टर्म तो आप ऊपर देखेंगे ये थोड़ा रिफाइंड करके दिया रखा है, यहाँ थोड़ा एलिब्रेट करके दिया है, तो यहाँ पे भी टर्म आपके ऊपर वाले के हिसाब से ही है, तो इट डजेंट मैटर। इसके बाद आप आगे देखिए। अब आपका जो सेकंड टॉपिक था बेसिक प्रिंसिपल फर्स्ट पेपर में, अब उसमें आप देखिए कि इसमें जो पहला टॉपिक है वो डिज़ायरेबल टू नो है, कि अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी नहीं ठीक है। अब आपको टीचर पढ़ाएगा कैसे, डिस्कशन करवाएगा आपको क्लास में। उसके बाद आपका सेकंड टॉपिक है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। तो ये आपका मस्ट नो है कि ये तो आपको पता होना ही चाहिए। इसका भी स्टडी मेथड क्या है आपका, लेक्चर और डिस्कशन। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है होम्योस्टेसिस इन धातु मल, दोष धातु मल। तो इसमें भी आपका क्या है, ये डिज़ायरेबल टू नो है। तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये है कि जो आपके मस्ट टू नो टॉपिक्स हैं वो तो आपको करने ही करने हैं, बाकी जो डिज़ायरेबल टू नो है वो भी आने चाहिए। और एक और चीज़ है नाइस टू नो, नाइस टू नो इसकी आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। उसके बाद ये आपके सारे टॉपिक्स को इसी तरह से इन्होंने जो जैसे हर टॉपिक के जो सब टॉपिक्स थे उनको अच्छे से यहाँ पे पूरा लिख के कि मस्ट नो, डिज़ायरेबल टू नो, इसके बारे में जानकारी दी है। स्टडी मेथड बता रखा है, किस तरह का क्वेश्चन होगा, फॉर्मेटिव और समेटिव में आएगा या टर्म 1 में आएगा, 2 में आएगा, इसके बारे में बताया गया है। तो ये आप रीड कर लेंगे एक बार, जो लेकिन जो मस्ट नो में जो टॉपिक्स होंगे उनको आप अच्छे से ज़रूर पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं हम, इसमें आपको सारे टॉपिक्स के बारे में दे रखा है, पेपर 1, पेपर 2 सब के बारे में। देन नेक्स्ट इज़ इसके बाद आता है आपके प्रैक्टिकल्स की लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स। तो आपके 100 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स हैं। तो आपको ये देखिए इसमें भी टर्म दे रखे हैं आपके लेक्चर्स। अब ये लेक्चर काउंट नहीं होंगे, मोस्टली प्रैक्टिकल आपके नॉन लेक्चर में होंगे। तो फिर आपके हैं ये सारी लिस्ट है प्रैक्टिकल्स की जो आपके पूरे होंगे, कंप्लीट कराए जाएंगे। तो ये आपके टर्म 1 के हैं, टर्म 2 के हैं, टर्म थर्ड के हैं। तो जो प्रैक्टिकल्स हैं इनमें आप देख सकते हैं कि आपके मॉडर्न के भी हैं, आपके आयुर्वेद के भी हैं। तो आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों ही प्रैक्टिकल्स आपको करने हैं। अब जैसे ऊपर एक टेबल थी प्रैक्टिकल थ्योरी एग्ज़ाम के टॉपिक्स की, वैसे ही ये प्रैक्टिकल के टॉपिक्स की थ्योरी, जिसमें आपको मस्ट नो कि किस तरह से आपको सिखाया जाएगा, असेसमेंट में कहाँ पे आएगा, फॉर्मेटिव में आएगा या समेटिव में आएगा, कौन से टर्म में होगा, इसके बारे में अगेन आपको ये पूरी टेबल प्रैक्टिकल के लिए आपकी दे रखी है। अब नेक्स्ट आपकी जो टेबल 5 है उसमें आपको बताया गया है कि जो नॉन लेक्चर आर्ट्स हैं उसमें एक्चुअली क्या एक्टिविटीज़ होंगी। तो उनमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, आपके जो टीचर्स आपको कराएंगे कि आपको कोई होमवर्क बेस्ड असाइनमेंट दे सकते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी हो सकती है, बज ग्रुप कर सकते हैं,
केस बेस्ड लर्निंग सिखा सकते हैं, डिबेट हो सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन, रोल प्ले, ये सब एक्टिविटीज़ करा के आपको आपका टॉपिक समझाया जा सकता है। ये सब आपके नॉन लेक्चर एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपकी करवाई जाएंगी। उसके बाद आपके जो प्रैक्टिकल के नॉन लेक्चर्स हैं वो आपके आयुर्वेद के 50 हैं, मॉडर्न के 30 हैं और एक्टिविटीज़ बेस्ड लर्निंग के 20 हैं। तो उसमें भी आपको यही सब करवाया जाएगा कि आपको ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार, प्रेजेंटेशन होंगी, आप खुद करेंगे, डिज़ाइनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट हो सकता है, वर्कशॉप्स हो सकती हैं, फील्ड विजिट हो सकती है, प्रिपरेशन हो सकती है चार्ट्स की। इस तरह की चीज़ें नॉन लेक्चर आवर्स में आपके करवाई जाएंगी। इसके बाद है आपके ये एडिशनल टॉपिक्स हैं आपके, एग्जैक्ट जो सिलेबस है उसके नहीं है, ये एडिशनल हैं, ये आपको सिखाए जा सकते हैं, जैसे आत्मलक्षण, नाड़ी विज्ञान, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं ये आपको पढ़ाए जा सकते हैं। ये आपके सेमिनार टॉपिक्स हैं जो आपके नॉन लेक्चर आवर्स में आप लोग करेंगे उसमें। तो आपको टॉपिक्स मिल सकते हैं कि आप इसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए या ग्रुप डिस्कशन कीजिए, सेमिनार अटेंड मतलब ग्रुप वाइज एक सेमिनार अटेंड करवाइए। ये सब आपके उसके लिए टॉपिक्स दे रखे हैं। उसके बाद आपके ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक भी इन्होंने दे रखे हैं कि ये आपके ग्रुप डिस्कशन होंगे इन टॉपिक्स पे जो नॉन लेक्चर आवर्स में होंगे। अब ये है आपका असेसमेंट कैसे होगा, आपके मार्क्स कैसे कैलकुलेट होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो पेपर है, जो आपका पेपर है, आपके जो क्रिया शरीर का पेपर है, 2 पेपर होने हैं जिसमें आपकी थ्योरी 200 मार्क्स की, आपका प्रैक्टिकल 200 मार्क्स का, वाइवा आपका 70, इलेक्टिव्स के मार्क्स आपके, क्योंकि इलेक्टिव्स जो होंगे उनका आपको ग्रेड मिलेगा, इलेक्टिव्स के मार्क्स नहीं ऐड होंगे। वहीं जो आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, अब इंटरनल असेसमेंट आपका कैसा होगा उसके बारे में मैं आगे बताऊंगी, वो आपका 30 मार्क्स, तो सब टोटल आपका होता है 200, तो ग्रैंड टोटल आपका सब्जेक्ट 400 मार्क्स, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अब आया कि हमारे स्कीम क्या है। हमारा जो फर्स्ट होगा, मतलब जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा आपका, जो आपका फर्स्ट टर्म होगा उसमें आपके 3 पीरियोडिक होंगे, मतलब क्लास टेस्ट टाइप, और एक हमारा टर्म टेस्ट होगा, मतलब ऑल टोटल एक टर्म में 4 पेपर होंगे। 4 पेपर में आपके 3 तो पीरियोडिक हैं, वहीं एक सेकंड, फिर एक जो कि आपका फर्स्ट 6 मंथ में होने हैं, आपके टीचर क्लास में आपके फर्स्ट 6 मंथ में आपके 3 पीरियोडिक एक फर्स्ट टर्म करवाएंगे 1 to 6 मंथ में। उसके बाद आपका जो सेकंड टर्म होगा वो 7 से 12 वाले मंथ के बीच में होगा, जो आपकी जिसमें आपके अगेन 3 पीरियोडिक एक सेकंड टर्म टेस्ट होगा। अगेन आपका थर्ड टर्म होगा जो आपका 13 से 18 मंथ्स के बीच में होगा, जिसमें अगेन 3 पीरियोडिक आपके होने हैं और एक हमारा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा फाइनल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे कैलकुलेट कैसे होंगे मार्क्स, तो जैसे हमारे, अब आपका कैलकुलेशन कैसे होगा आप ये देखिए। आपका जो फर्स्ट होगा पीरियोडिक, जो आपका फर्स्ट पीरियोडिक है वो आपका 15 मार्क्स का होना है। जो आपका फर्स्ट पीरियोडिक होगा वो आपका 15 मार्क्स का होना है। उसके बाद आपका सेकंड पीरियोडिक भी आपका 15 मार्क्स का है, थर्ड पीरियोडिक 15 मार्क्स का, तो इसका एवरेज लेंगे, तीनों को ऐड करके बाय 3 डिवाइड करेंगे, फिर इसको कन्वर्ट कर देंगे 30 मार्क्स में। कितने मार्क्स में? 30 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। वहीं आपका अब ये होगा टर्म टेस्ट, तो ये आपका जब फर्स्ट टर्म टेस्ट होगा उसको भी लाइक होगा तो 100 मार्क्स का, बट आपका 30 में कन्वर्ट कर देंगे, फिर दोनों को ऐड करके आपके जो पीरियोडिक्स का एवरेज था जिसको 30 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया। अब आप यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि जो आपके 30 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिए पीरियोडिक्स को ऐड करके एवरेज निकाल के, और आपके जो टर्म टेस्ट था उसको 30 में कन्वर्ट करके, उन दोनों मार्क्स को ऐड करके अगेन उसका एवरेज लेके आपके फाइनल वाले उसमें ऐड होंगे। तो इस तरह से आपके दोनों में तो यही होगा। बाकी आपका जो थर्ड होगा, थर्ड में सिर्फ आपके शायद यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के मार्क्स ही ऐड होंगे और पीरियोडिक मार्क्स शायद नहीं ऐड होंगे। उसके बाद आता है हमारा कि आपका पेपर किस तरह से पेपर का लेआउट होगा। तो इसमें आप देखिए क्या होगा कि आपके 20 तो MCQ आने हैं, 20 आपके MCQ आएंगे जो कि पर 1 मार्क पर क्वेश्चन, तो टोटल इज़ 20। आपके शॉर्ट आएंगे 8, 5 नंबर का एक क्वेश्चन, जो टोटल हो जाता है 40। आपके लॉन्ग आएंगे 4,
पर क्वेश्चन 10 मार्क्स दैट इज़ 40, तो आपका पेपर हो जाता है 100 मार्क्स का। इसी तरह से आपका पेपर सेकंड का भी डिस्ट्रीब्यूशन है 20 40 40 दैट इज़ 100। अब दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके थ्योरी मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो जैसे आपके टॉपिक्स हैं, इसमें आपको बताया गया है कि कौन से टॉपिक से आपके एमसीक्यू आने हैं, कौन से टॉपिक से आपका शॉर्ट आएगा और कौन से टॉपिक से आपका लॉन्ग आएगा। जैसे ये देखिए, एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो जैसे आपका शरीर टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक हम देखते हैं जो आपका वैसे तो फर्स्ट इंटरनल में है, तो लेकिन ये अगेन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में आपका कैसे आएगा। तो आपका जो एमसीक्यू, आपके इस टॉपिक से एमसीक्यू आ सकता है, शॉर्ट आ सकता है, लेकिन लॉन्ग नहीं आएगा। इस तरह से आप देखिए, जो आपके शुरू के 3 टॉपिक्स हैं, इनसे शॉर्ट और एमसीक्यू तो बन रहे हैं, लेकिन इनसे आपका लॉन्ग नहीं पूछा जाएगा। वहीं आपका वात पित्त कफ दोष है, इनसे अगेन आपका लॉन्ग भी बन सकता है, शॉर्ट भी बन सकता है और आपका एमसीक्यू भी बन सकता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रकृति। अब आप देखिए कि आपके जो अदर टॉपिक हैं, जैसे दोष, वृद्धि, क्षय और क्रियाकाल, इनसे आपका देखिए लॉन्ग नहीं बनेगा, इनसे आपके शॉर्ट बनेंगे और एमसीक्यूज़ बनेंगे। इसी तरह से ये जो आपके बाकी के टॉपिक्स हैं, इन सब से तीनों तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये चीज़ आपको देखनी कि किस टॉपिक में आपको किस तरह से क्वेश्चंस देखने हैं। वहीं पेपर सेकंड में भी सेम इन्होंने दे रखा है कि आपके जो धातु है उससे आपका देखिए लॉन्ग नहीं आएगा। वहीं आपका ये है एक और, आश्रय आश्रय भाव से भी आपका लॉन्ग नहीं आना है, एमसीक्यू आएगा या फिर शॉर्ट आएगा। इसी तरह से सारे टॉपिक्स में आपको बता रखा है कि जैसे आत्मा, निद्रा एंड स्वप्न से आपका अगेन लॉन्ग नहीं आएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अब ये आपका क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट दे रखा है। दिस इज़ कि आपका जो पहला एमसीक्यू होगा वो कहाँ से बन के आएगा, आपके टॉपिक नंबर पार्ट A1 से। अब इसे यहाँ कैसे देखना है, पार्ट A1 मतलब कि पार्ट A1 मतलब आपका जो पहला क्वेश्चन पेपर हो, पहला एमसीक्यू होगा पेपर में, वो आपका या तो शरीर से आएगा। पार्ट A1 एंड 2 दिया है, इसी स्लैश का है 1 एंड 2, तो आपका जो पहला पेपर है पार्ट A1 का 1 एंड 2 मतलब या तो शरीर से होगा या बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद से होगा। इसी तरह आपका नेक्स्ट टॉपिक्स ये दे रखे हैं कि आपके कौन कौन से टॉपिक से एमसीक्यू हैं। इसमें आपके यहाँ पे लॉन्ग दे रखे हैं कि कौन से पार्ट से आएंगे, शॉर्ट आपके कौन कौन से टॉपिक से आएंगे, ये आपको इसमें देखना है। इसके बाद आपके प्रैक्टिकल पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि आपको प्रैक्टिकल में सबसे पहले क्या क्या होगा। प्रैक्टिकल में देखिए आपके स्पॉटिंग होगी, आयुर्वेद का एक प्रैक्टिकल लिखने को आएगा, एक लैब प्रैक्टिकल करवाएंगे, प्रोजेक्ट वर्क होगा आपका, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड होगा, वाइवा होगा और इंटरनल असेसमेंट होगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपकी स्पॉटिंग के टॉपिक क्या क्या हैं, ये आपके इन्होंने स्पॉटिंग के टॉपिक बता रखे हैं कि क्या क्या हो सकता है। हिस्टोलॉजी की स्लाइड होगी स्पॉटिंग में, ईसीजी रिपोर्ट हो सकती है, ब्लड रिपोर्ट हो सकती है, प्रकृति कैरेक्टर का फोटोग्राफ हो सकता है, सार या अग्नि परीक्षण की कोई प्रॉब्लम वहाँ पे हो सकती है, मॉडल वेस्ट वगैरह वगैरह आपके स्पॉटिंग में टॉपिक है। तो आपकी स्पॉटिंग जो टोटल 10 मार्क्स की आपको लिखने को आएगी। एक का आपका आयुर्वेद का प्रैक्टिकल होगा जो होगा 40 मार्क्स का, एक आपका लैब प्रैक्टिकल यानी कि मॉडर्न का प्रैक्टिकल होगा, वो अगेन आपका 30 मार्क्स का होगा। तो जिसके अंडर आपको ये सब करने को आएगा। प्रैक्टिकल में ये सब हो सकता है, आप ये देख लीजिए। प्रोजेक्ट वर्क में क्या होगा, आपकी एक्टिविटी बेस्ड प्रोजेक्ट वर्क जो आपके टीचर ने आपको दिया होगा। आपकी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक के आपके अगेन 10 मार्क्स हैं। वाइवा वोस में आपके की जनरल वाइवा वोस के आपके 20 मार्क्स का, इंस्ट्रूमेंट आपके 20, आपका रिसाइटेशन ऑफ वर्ड्स यानी कि आपसे श्लोक रिसाइट करवा सकते हैं जो आपके 15 मार्क्स के होंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल के 5 मार्क्स होंगे, दैट इज़ टोटल आपका वाइवा 70 मार्क्स का हो जाता है। इंटरनल असेसमेंट आपका 30 मार्क्स। अब ये इंटरनल असेसमेंट, ये वो इंटरनल असेसमेंट नहीं है जो आपके टेस्ट पीरियोडिक टेस्ट वगैरह हुए, ये इंटरनल असेसमेंट मार्क्स आपके टीचर आपसे जो एक्टिविटीज़ कराएंगे पूरे साल उसके बेस पे आपको देंगे, ये आपके टीचर के हाथ में है। अब ये आपके रेफरेंसेस दे रखे हैं कि आप किन किन किताबों से पढ़ सकते हैं फिजियोलॉजी। तो मेरी एक और वीडियो है जिसमें मैंने बुक्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सी बुक बेस्ट रहेंगी, आप वो देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।